ठीक है जी मानसी, तो अब आप अगर अवेलेबल रेडी हैं तो वी कैन स्टार्ट। सो ओके, तो इसमें जो है ठीक है, कंटिन्यू करें। मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आपका नेट क्वालिफाई हुआ है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। तो मेरा नाम मानसी सिंह है और अभी मेरा यहाँ से बीएचयू से ही मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ है एमएमवी से, और मेरा एमएससी भी यहीं से चल रहा है। एमएससी 4th सेमेस्टर अभी चल रहा है मेरा, और मैंने CSIR नेट LS क्वालिफाई किया है रैंक 13 से। तो 13 रैंक तो बहुत अच्छा रैंक है ना। 13 रैंक इज़ वेरी गुड रैंक। आप इतना अच्छा है, लेकिन ठीक है अभी तो थैंक यू सर। तो कैसे क्या प्रिपरेशन किया? क्योंकि आपने अभी पिछले कुछ टाइम से है ना, अराउंड 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस। मेन एक्चुअली क्या है ना, चूंकि आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये सेशन करने का मेरा पर्पस ये होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे बहुत सफ़र करते हैं ना एग्जाम निकालने में, तो आपने भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे, फिर भी ये हाँ हुआ सर। है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर है ना आगे JRF भी होगा एंड ऑल दैट। पहले भी कुछ बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ था जिसके साथ सेशन किया हमने। तो मेनली जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए ये है कि कैसे क्या आपका जो एक्सपीरियंसेस रहा, कि आपके जो आपने चैलेंजेस फेस किए, तो उसी के रिगार्डिंग है। बाकी जिन बच्चों को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे चैट में या अनम्यूट करके। तो पहले तो मैं, तो कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे CSIR नेट का पहले तो पता कैसे चला, फिर आपको क्यों प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ी, ये सब बताइए थोड़ा। सर मेरा तो मतलब ग्रेजुएशन से ही था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो उसके लिए तो पहले मैं यही था कि मुझे लगा कि CSIR नेट स्टैट से हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत टफ होगा। तो मैं नहीं सोची थी गेट का ही करके दे दूंगी, मैं गेट से ही कर लूंगी। फिर एक बार आया कि देना चाहिए, तो मैं स्टार्ट सीरियसली CSIR के लिए तो मैं अप्रैल से स्टार्ट की थी। और मेरा स्टैट्स का तो प्रिपरेशन वही जो मैं जैम गेट के लिए कर रही थी, स्टैट्स के जैम के लिए मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है। तो जैम गेट के लिए जो प्रिपरेशन था मेरा स्टैट्स का वही था। मैंने ये पूरे जो भी टाइम था मैं ज्यादा मैथ को ही दी थी, और उसमें ही मेरा वही था कैलकुलस और वो लीनियर अलजेब्रा मैं उसी को कर रही थी। और मेरा ओडी मैं ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई थी, तो वो मेरा मुझे पता था कि उसका क्या ओडी कैसे सॉल्व होता है, बस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। तो मैं वो भी करी हुई थी। और सर पीवाईक्यू वैसे तो मैं ज्यादातर मैं सिलेब क्योंकि मैं कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा और ओडी एक बार वापस से पूरा जो जो टॉपिक था मुझे एक बार अच्छे से नोट्स उसका बनाना था। तो मेरा सारा टाइम अक्टूबर नवंबर तक अच्छे से करके बस सिलेबस कवर करने का मेरा वही चला गया था। मैं पीवाईक्यू CSIR का ज्यादा अच्छे से कर नहीं पाई थी इस अटेम्प्ट में। 2-3 साल के ही मैं ढंग से कर पाई थी। अभी पीवाईक्यू में मैंने भी अभी ढंग से किया नहीं है CSIR नेट का। और मुझे यही समझ आया कि जो मेरा जैम और गेट के लिए प्रिपरेशन था, चाहे वो मैथ हो चाहे स्टैट्स, ज्यादा वही हेल्पफुल रहा है। हाँ, क्योंकि बेस तो वही है, क्योंकि जो जैम और गेट में वो नेट में भी है ना, लेकिन नेट का थोड़े ज्यादा हाँ लेवल भी सर, है। बस ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, और बाकी मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा कि मुझे वो उसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। ये सारे यही 2 यूनिट ही सफिशिएंट है करने के लिए, तो ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि CSIR में पार्ट ए और पार्ट बी तो ठीक होता है, पार्ट ए तो पूरा एप्टी होता है और पार्ट बी भी ठीक ही होता है। पार्ट सी में ज्यादा वो लोग कॉन्सेप्चुअल चेक करते हैं, तो उसके लिए अच्छा होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो जैसे आप बता रहे थे, आपने मतलब यूनिट 1 में हो गया लीनियर रियल, वो भी आपने किया। फिर आप यूनिट 2 में, क्या यूनिट 2 में ग्रुप थ्योरी है? यूनिट 3 का ओडी। अच्छा, यूनिट 3 में आपने थोड़ा सा यूनिट 3 का आपने थोड़े स्टडी किया, ओडी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, तो वो आपने थोड़ा सा हाँ स्टडी सर, किया। वो मैं ग्रेजुएशन में की थी, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला था कि मतलब टाइम था मेरे पास कि वो मैं देख लूँ। तो सर वो देखी थी, और स्टैट्स में जो जैम और गेट का सिलेबस था वो मैं की थी, और LPP की थी। अच्छा, स्टैट्स में जो स्टैट्स है और जो LPP तो है ना, वो किया आपने।
फिर स्टैट्स में हाँ मेनली सर, जो वो जैम की। जनरल जो जैम गेट वाला पोर्शन होगा, वो अभी आप अटेम्प्ट किए होंगे, है ना? और चूँकि आप हाँ सर, वही। जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो जनरल कैटेगरी में थोड़े है ना ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है, क्वालीफाई करने के लिए, है ना? हाँ सर, तो ये भी वो तो है। है ना? क्योंकि बाकी मान लीजिए आपका दूसरी कैटेगरी होती तो आपका जेआरएफ हो गया होता अभी, है ना? ये चीज़ें हैं, तो उसपे लेकिन ये आराम से हो जाता अब है तक ना? तो सर। तो वो रहता है थोड़े जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का। लेकिन ठीक है, जितना हार्ड वर्क करेंगे फ्यूचर में उतना अच्छा होगा। तो अभी तो आप और भी है ना आगे अटेम्प्ट देंगे और इम्प्रूवमेंट होगा। बट दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि जो हाँ सर। आपने खुद से इतना किया और है ना क्वालीफाई किए। तो मेनली स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों का क्या है ना, जैसे आप लोगों को देख के उनको थोड़ा मोटिवेशन है कि हम भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ बच्चों को पहले देखा होगा उन्होंने किया है, तो वैसे है ना हाँ धीरे-धीरे। सर, और मैं शुरू में मतलब मैं ज्योति मैम हैं, उनसे हुँ, मैंने गाइडेंस ली थी जब मैम का अभी शायद जून में ही हुँ, उनका हुँ। जेआरएफ हुआ है, हाँ, हाँ। मैम का। तो फिर मैम ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट भी कर रही थी वो, क्योंकि मैं थोड़ा पैनिक कर रही थी कि हुँ, कैसे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। मैम ने मुझे बताया था यहाँ से ऐसे ये करने को। मैं उनके थ्रू थोड़ा हेल्प मुझे उनसे मिलती थी। बहुत बढ़िया चलिए। सो अच्छा है, बाकी यही है कि जो जैसे अभी आपका जो एक्सपेंसेस रहा है, जो बच्चे मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के जो आपके जैसे ही हैं, जो मान लीजिए एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है जो आपके हाँ। अभी तक एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रिपरेशन के, उसके अकॉर्डिंग क्या करना सर, चाहिए? हुँ। मतलब जैसे सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि स्टैट्स के बच्चे सीएसआईआर नेट नहीं कर सकते हैं। मैं हुँ, जैसा पहले भी बोली कि बस जैम और गेट का जो प्रिपरेशन था मेरा, मैं उसी को थोड़ा इम्प्रूव की, उस पे ही क्वेश्चन वगैरह करके। बाकी हुँ, मेरा प्रिपरेशन वही है, बेस मेरा वही है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा वही ओडीई बस और एलपीपी ही एक्स्ट्रा किया है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं की हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि स्टैट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। हुँ। और ये जो पार्ट ए, बी, सी वाला जो पार्ट है, जैसे ना पार्ट ए में कितने 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं। हाँ सर। फिर तो वैसे पार्ट ए हुँ। के बारे में आपको क्या लगता है? क्या सोचते हैं? तो कैसा? हुँ, पार्ट ए तो एप्टीट्यूड होता है, तो वही हुँ, अगर कोई गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो एप्टीट्यूड तो वो कर लेगा। और पार्ट बी भी अगर गेट, जैम इसके लिए प्रिपेयर किया है, तो वो भी एमएसक्यू ही होता है, तो वो भी वो कर लेगा। पार्ट सी का ही वैसे जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं पार्ट सी में मैं खुद जो अटेम्प्ट करके आई, पार्ट सी में मैंने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए थे, बट उसमें भी मेरा जो है 15 मैंने अटेम्प्ट किया था, 7 सही हुआ, 8 गलत हो गया था। हुँ, सिर्फ इस वजह से कि किसी में मैंने एक ऑप्शन एक्स्ट्रा टिक हुँ। कर दिया, किसी में एक कम हो गया। तो सर इसीलिए पार्ट सी थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, और मुझे लगता है मैंने ये गलती की शायद से। मैं स्टार्ट पार्ट सी से ही की, तो थोड़ा मुझे टाइम भी लग गया, और पार्ट बी और पार्ट ए को मैं थोड़ा कम टाइम दे पाई। बट मुझे लगता है पार्ट बी को टाइम देना चाहिए, हुँ। क्योंकि पार्ट सी थोड़ा गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन सोचने पड़ेंगे, एक्यूरेटली डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? किसी एक हाँ ऑप्शन में भी सर। अगर कन्फ्यूज़न हाँ रहेगा सर, पार्ट सी में मुझे अब हुँ, रियलाइज़ होता है कि वो गलती मैंने की पार्ट सी से स्टार्ट करने की। तो पहले पार्ट बी पे जाना, आई थिंक पहले पार्ट बी से स्टार्ट करना चाहिए, देन पार्ट ए, देन पार्ट सी। क्योंकि पार्ट बी जो है ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो अगर आप एक हाँ। ऑप्शन करेक्ट चूज़ कर लेते हैं, तो हुँ। सही होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है हाँ, पार्ट बी पार्ट में। बी में हम ऐसा होता है कि पार्ट बी में हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही हो, बट पार्ट सी में हम ऐसा नहीं कर सकते। और मार्क्स हुँ, तो मतलब पार्ट सी का 4.75 है, और पार्ट बी भी 3 मार्क्स है, तो वो भी जैसे मेरा जेआरएफ 1.5 मार्क्स से ही रुका। तो अगर हुँ, शायद मैं पार्ट बी से की होती, तो शायद ये नहीं होता। मतलब बहुत क्लोज़ आपका था ना 1.75 मार्क्स अगर होते जेआरएफ कैटेगरी में हो जाता है ना? ये है, तो अभी लेक्चरशिप कैटेगरी में है। हुँ। लेकिन ठीक है नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे, है ना? नेक्स्ट टाइम आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है तो हाँ ऐड सर। ऑन है ना, थोड़े आप जस्ट इम्प्रूव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो मैंने मेन है कि स्टार्टिंग कैसे करें? जैसे आपने कैसे स्टार्ट किया? कुछ मतलब जैसे कोई बच्चा सोचता है नेट का तो कैसे स्टार्ट करेगा? क्या करे वो शुरू में? क्या जैम के सिलेबस पढ़े, क्वेश्चंस करे? जैसे आपने चलो जैम गेट प्रिपरेशन किया था, लेकिन कोई स्टूडेंट है जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी नो एग्जांपल दूँगा कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी, एमएससी कर लिया, अब उसको नेट क्वालीफाई करना है, तो क्या लगता है आपको कैसे स्टार्ट करना हुँ। चाहिए? तो पहले तो उसको मतलब सिलेबस, अगर स्टैट्स बैकग्राउंड से हुँ, है, तो मुझे लगता है वो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये तो पढ़ा ही होगा। हुँ, और फिर
स्टैट्स तो वो पढ़ ही रहा होगा, तो मुझे लगता है कि उसको पहले सिलेबस करना चाहिए, सिलेबस तो कवर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद जैम का पीवाईक्यू करना चाहिए, गेट का करना चाहिए, और फिर सीएसआईआर नेट का, क्योंकि जैम और गेट से क्या होगा कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, और हाँ थोड़ा मतलब, और फिर हम पार्ट फिर सीएसआईआर का करेंगे तो वो थोड़ा समझ भी आएगा और अच्छे से होगा। बस यही बिल्कुल। सिलेबस को मतलब मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जितना सीएसआईआर नेट और गेट को भी अगर ले तो गेट और सीएसआईआर नेट में यही है कि कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही इजीली हो जाता है। तो इस बार तो आपका गेट भी क्लियर हो जाएगा ना? कितने 39 मार्क्स बता रहे थे? 6 है। हाँ 39 मतलब अप्रॉक्स 40 है ना? हाँ तो अप्रॉक्स हाँ सर, 40 इज हाँ ए हाँ गुड हाँ। मार्क्स है ना। 40 मार्क्स पे अराउंड 50 के आसपास रैंक होगा या उसके नीचे ही होगा आई गेस। अंडर 50 होना चाहिए। सो मे बी फिलहाल थोड़ा पेपर इस बार है ना वैसा थोड़ा इजी टाइप का था, बट स्टिल देखो मुझे लगता है 50 के आसपास ही होगा, जहाँ 40 to 60 में होगा अगर ऐसा होगा तो। फिर भी देखते हैं होपफुली तो गेट भी आपका इस बार हो ही जाएगा, नेट भी हो गया, नेक्स्ट टाइम जेआरएफ भी हो जाएगा, है ना। सो ये अच्छा है। सो बाकी जो लोग हमारे बैच में है ना, मेनली जो बच्चे हैं बैच में है, मानसी भी बैच में थी पहले, सो अभी भी हमारी टीम में एक्चुअली हमारे हेल्प करती हैं, है ना, बच्चों को डाउट फैकल्टीज के तौर पे और बाकी चीज़ों में हेल्प करती हैं। सो हाँ वैसे सो इससे बच्चों का भी हेल्प होता है, इनका भी हेल्प होता है, तो हमारा भी हेल्प होता है। ये चीज़ें हैं, तीनों हैं। सो विन विन सिचुएशन है। सर ने पूरा मतलब जैम से लेकर अभी तक सर हर छोटी छोटी चीज पे मुझे गाइड करते आए हैं, और आई सब शायद मैं अभी जहाँ पे भी हूँ सर की ही वजह से, सर हो या ज्योति मैम हो जो भी, बस ये लोग काफी मुझे हेल्प किए हैं थ्रू आउट द जर्नी अभी तक। ज्योति मैम हमारी टीम में ही है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए हमारे है ना मॉक टेस्ट देखती हैं। हाँ मैं ज्योति जितना मैम भी हो सकता है, हमारे, हाँ। हाँ इसी हम लोग। हम्म। बाकी मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी जितना हो पाता है उतना कर पाता हूँ, वैसा है। सो मेनली क्लास में ही होता है, दिन भर तो मैं सर उस कॉलेज। बिजी शेड्यूल में भी रात को 1 बजे हाँ 2 बजे मैसेज करके तो बता वो है देती कि कि हाँ ऐसा होगा। तो वो है। लेकिन बहुत अच्छा है, आपने खुद मेहनत किया इसलिए हुआ है, तो बाकी बच्चों को भी यही कि अपने लेवल पे आपको कोशिश करनी है, जो लोग हेल्पफुल हो सकते हैं उनसे मेहनत कांटेक्ट करना है। मतलब हम्म गाइडेंस जरूरी होती है, बट ये हम नहीं सोच सकते कि मतलब कोई मुझे गाइड कर दे और हो जाएगा, तो ये हाँ। पॉसिबल नहीं है, मेहनत तो हमें खुद करनी ही पड़ेगी, एनी हाउ मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। जैसे आपने लोगों को रीच आउट किया, ज्योति मैम को या और भी जो हमारे है ना लोग हाँ, जिनको आप जानते ये हैं जिनका। आपको मतलब हम्म ये है कि अगर कुछ अचीव करना है तो खुद अप्रोच करना पड़ेगा, और बाकी संतोष सर हो या फिर जो है ज्योति मैम हो, हम्म वो काफी हेल्पफुल है। हाँ तो उसके लिए है ना आपको खुद थोड़े वर्क करने हैं, जो लगता है जहाँ से हेल्प हो सकता है वहाँ से हेल्प लीजिए, अपने लेवल पे एफर्ट्स कीजिए, जैसे इनका निकला है। कई बच्चों का और भी क्वालिफाई हुआ है, जैसे मैं डाला था वो है ना, एक और क्या नाम था उसकी जो आईएसआई में पीएचडी कर रही है ना, क्या एलिजा, हाँ एलिजा, तो उसका भी हुआ है इस बार। अभी एक और है वो आप जानते भी, कुछ दिन पहले सेशन किया था मैंने, क्या नाम है उसका, तो वो कई लोग अभी धीरे धीरे सेशन करेंगे हम वन बाय वन। अभी मैसेज किया था, हाँ ये देश दीपक जो कि आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है, तो ये भी हमारा जैम गेट में स्टूडेंट रहा है, और ये कानपुर से अभी गेट के थ्रू पीएचडी कर रहा है आईआईटी कानपुर से, तो उसका भी जेआरएफ में हुआ है। एलिजा है, वो पिछले साल गेट बैच में थी, तो उसका भी अभी है ना नेट क्लियर हुआ, उसका 33 रैंक है नेट कैटेगरी में, लेक्चरशिप में आपका 13 है, तो वो आईएसआई चेन्नई से पीएचडी कर रही है। तो गेट के थ्रू ये लोग पीएचडी ज्वाइन कर चुके हैं, एंड देन है ना अभी नेट देते रहते हैं। तो उनका जैसे दोनों अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे देश दीपक का, तो देश दीपक का आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है, तो अभी उसका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। एलिजा का है, अभी आपने गेट दिया, अभी आपका एमएससी चल ही रहा है, तो जो इस बार गेट आपका होगा तो उसके बेसिस पे आप आईआईटी में पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, एंड देन है ना कर लोगे तो होपफुली। बाकी ऑल द बेस्ट, बाकी हम लोग हैं हेल्प के लिए, आपका जो भी पॉसिबल हो पाएगा, हमारी टीम है, आप खुद ही हमारी टीम में हो, तो वैसा है। हाँ सर। हाँ सो ठीक है, थैंक यू। बाकी और किसी को कुछ क्वेरीज हो नेट गेट या जैम्स, क्योंकि मानसी जैम की प्रिपरेशन की है, गेट की भी की है, नेट की भी कर रही हैं, तत्काल क्वालिफाई भी हुआ है, और ये अभी आगे और इम्प्रूव करने के लिए ना एग्जाम देंगी, जब तक फिर पीएचडी आगे करेंगे तो ये आपको हेल्प कर पाएंगे। तो बाकी जिन लोगों को हेल्प की जरूरत हो तो आप इनको है ना रीच आउट कर सकते हैं, या मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा मेनली, या आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल मानसी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, ये हेल्प करेगा लोगों को। किसी को डाउट है तो पूछिए। पूछना है क्या? सर एक क्वेश्चन था मुझे, क्या मुझे जैम में 39.02 मार्क्स आ रहे हैं, इससे जनरल से हूँ मैं, तो इससे क्या आईआईटी बन सकता है, मतलब कानपुर होगा क्या? इस बार का 39 का क्या कैटेगरी है? जनरल सर। जनरल में
मे बी आई थिंक हो सकता है, लेकिन जनरल में तो कितने 50 रैंक तक ही मिलते हैं, तो अंडर 50 रैंक 49 मार्क्स है आपके। नहीं सर, 39 है, 39। 40, अच्छा 40 मार्क्स के आसपास है। सो 40 मार्क्स पे मे बी रैंक तो पॉसिबल है, मे बी यू कैन गेट अराउंड 60 रैंक, है ना, 60 के आसपास होगा, लाइक मैं बोलूँ 40 to 60 के बीच में भी हो सकता है। सो होपफुल हो सकते हो, यू मे गेट, आई गेस, है ना। सो आई थिंक और किसी को और जोड़े। सर, हाँ सर बोल रहे हैं क्या 50 या 55 तक फर्स्ट राउंड एडमिशन में किसी का हुआ तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वो बाद में जब आईएसआई मिलने का बाद वो 60 तक जा सकता है यस आईआईटी यस, कानपुर से? हाँ हाँ हाँ, पिछले बार ऐसा हुआ था, 60 तक गया था पिछले बार ना। ऐसा हुआ था लास्ट टाइम भी, ठीक है ना। तो दैट वी कैन डिस्कस लेटर, आई थिंक अभी जो किसी को कुछ क्वेरी है या अभी यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। ठीक है मानसी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर, है ना, सजेशंस। बाकी ये जरूर लोगों को हेल्प करेगा, जो लोग देखेंगे बाद में, है ना, थैंक यू सर। यूट्यूब पे भी। जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक तो 1 मिनट, कॉल एंड क्यों कर दिया मैंने।